अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आसान इंग्लिश। आई एम मोहम्मद तनवीर। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस किस सब्जेक्ट के साथ आता है। ये हमारे टेंसेस के ऊपर वीडियोस का तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट के अंदर हमने फॉर्म ऑफ वर्ब्स देखी, दूसरी वीडियो के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानकारी हासिल की कि किस किस टेंस के अंदर कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। 5 अल्फाज के जरिए हमने सीखा था और बाकी टेंसेस भी सीखे थे। तो इस वीडियो के अंदर हम उन हेल्पिंग वर्ब्स और सब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन देखेंगे। तो अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हमारे पास हमने देखा था 2 ही मेन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। उनमें से जो शेल होता है ये किन के साथ आता है, विल किन के साथ आते हैं, आए देखते हैं बच्चों। आए और वी जब ये हमारे सब्जेक्ट हो तो शेल लगता है, बेशक वो इंडेफिनेट हो, बेशक कॉन्टिन्यूस हो, बेशक परफेक्ट हो या बेशक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है। और ही शी इट दे यू जो होते हैं इनके साथ हम विल लगाते हैं, बेशक इन चारों किस्मों में से जो मर्जी किस्म हो, ठीक है। तो ये जो बी है ये हैव है और हैव बीन ये मुश्तरका तौर पे विल के साथ भी आते हैं और शेल के साथ भी आते हैं। लेकिन एक बात याद रखने वाली है कि जब हम स्ट्रेस दे के बात करें तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट के साथ शफल हो जाते हैं। जैसे कोई सिंपल फिक्र है, वो लाहौर जाएगा तो ही विल गो टू लाहौर, तो यहाँ ही के साथ हमने विल लगाया क्योंकि इनके साथ विल आता है, ठीक है। लेकिन जब हम स्ट्रेस दे के बात करेंगे कि वो ज़रूर लाहौर जाएगा तो उसमें ही के साथ शेल लग जाएगा, तो इस तरह ये आपस में शफल होंगे। अदरवाइज इनकी यही सीक्वेंस है जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम पास्ट की तरफ आते हैं तो पास्ट में हमारे पास 2 किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं, एक सिंगुलर की कैटेगरी है और एक प्लूरल की कैटेगरी है। सिंगुलर में होते हैं ही शी इट आई और सिंगुलर नेम, प्लूरल की कैटेगरी में वी यू दे और प्लूरल नेम। तो इनके साथ हमने देखना है कि कौन कौन सी किस्म के अंदर कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है। तो बच्चों अगर हम इंडेफिनेट की बात करें तो इंडेफिनेट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, डिड। तो जब एक ही होता है तो वो सिंगुलर के साथ भी आएगा, प्लूरल के साथ भी आएगा। आगे कॉन्टिन्यूस की बात करें तो उसमें 2 होते हैं, वास और वर। ये पास्ट की हम बात कर रहे हैं, पास्ट के कॉन्टिन्यूस में वास और वर आते हैं, पिछली वीडियो में हम देख चुके थे। तो जो कम स्पेलिंग वाला है वो सिंगुलर के साथ आएगा, वो है वास, और जो ज़्यादा स्पेलिंग वर है वो है वर और वो प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आएगा। और इसके साथ आगे हम परफेक्ट की बात करें और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की, तो जो परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब होता है वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का होता है, ये पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। तो वो है हैड, तो परफेक्ट में भी है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी है, बस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में साथ बीन लग गया है, तो ये भी एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, परफेक्ट के अंदर हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो। तो ये भी फिर सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आता है, तो इसमें भी कोई ऐसा चक्कर नहीं है जो हमें मुश्किल लगे। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट की तरफ। तो इसी तरह प्रेजेंट में भी कैटेगरीज है सिंगुलर प्लूरल की, इसमें ही शी इट और सिंगुलर नेम ये एक कैटेगरी है, दूसरी है आई वी दे यू और प्लूरल नेम ये दूसरी कैटेगरी है प्लूरल वाली। तो इसमें अगर हम इंडेफिनेट को देखें तो जैसे पास्ट के इंडेफिनेट में एक ही हेल्पिंग वर्ब था, इसी तरह प्रेजेंट के इंडेफिनेट में भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है डू। और हम देखेंगे कि डज का भी यही काम देगा, तो हम डज के चक्कर की बजाय हम डू से ही सीखते हैं। हमें पता है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं ना इंडेफिनेट के अंदर, जब प्रेजेंट का इंडेफिनेट हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं। तो जब यही डू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आते हैं तो एस लगने की वजह से ये डज में तब्दील हो जाता है, क्योंकि जो ओ पे एंड और होते हैं उनके साथ हम ES लगाते हैं। तो इस वजह से डू के साथ ES लगने से जब ये सिंगुलर के साथ आता है तो ये डज बन जाता है, और जब प्लूरल के साथ आता है तो चूंकि प्लूरल के साथ एस का इजाफा नहीं होता तो ये डू का डू ही रहता है। तो इससे हमें आसानी से समझने में मदद मिलेगी कि इंडेफिनेट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ये एस लगने से डज बन जाता है, और प्लूरल के साथ चूंकि वो इजाफा नहीं होता तो ये डू का डू ही रहता है। आगे कॉन्टिन्यूस की बात करें प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस की, तो इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, पिछली वीडियो में भी हमने देखा था, इज, एम, आर। एम का सबको पता है कि आई के साथ इस्तेमाल होता है, उसके अलावा इज और आर बचे हैं। इज की कम स्पेलिंग है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, और आर की ज़्यादा स्पेलिंग है तो ये प्लूरल के साथ आएगा। इसी तरह परफेक्ट के लिए हमारे पास है हैज़ और हैव, प्रेजेंट के परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें सिंगुलर के साथ आएगा कम स्पेलिंग वाला वो है हैज़, और प्लूरल के साथ आएगा ज़्यादा स्पेलिंग वाला वो है हैव। और हमें पता है कि परफेक्ट के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के होते हैं, बस मीन साथ लगता है। तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जब हैज़ और हैव आएंगे उसी तरह कम स्पेलिंग वाला सिंगुलर के साथ आएगा,
और साथ बीन आ जाएगा, और ज़्यादा स्पेलिंग वाला प्लूरल के साथ आएगा और साथ बीन आ जाएगा। यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि आपने देखा कि आई को मैंने प्लूरल में रखा है, यानी कि आई के साथ डू लगेगा, आई के साथ इधर तो एम लगता है, लेकिन इधर आई फिर प्लूरल के साथ आने की वजह से हैव लेगा और इधर भी हैव लेगा। लेकिन पास्ट में अगर हम आए तो आई जो है ये सिंगुलर में होता है, ठीक है। इसमें डिड तो दोनों के साथ आता है, इसमें इशू कोई नहीं। और वाज वर्ब में इशू है, आई चूंकि सिंगुलर में इधर आता है तो इस वजह से ये वाज के साथ आएगा, ठीक है। इसको हमने वर्ब के साथ नहीं लगाना, जैसे इधर हमने आई को प्लूरल में रखा है, इधर पास्ट में आई प्लूरल में नहीं होता, आई सिंगुलर में होता है, तो ये ही शी इट के साथ है। बाकी तो आपको पता है ये मुश्तरका तौर पे सबके साथ आते हैं, तो इनका कोई इशू नहीं। बस आई के हवाले से ये माइंड में रखें कि प्रेजेंट में वो प्लूरल समझा जाता है और पास्ट के अंदर आए सिंगुलर समझा जाता है, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के ज़रिए आपको फ्यूचर और पास्ट और प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स और उनके सब्जेक्ट सीखने में बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। और इसी के साथ अगले हमारे पार्ट का इंतज़ार करें, जिसके अंदर हम आपको उर्दू में अगर हमारे पास फिक्रे हो तो कैसे पता चलेगा ये किस टेंस का है। तो अगली वीडियो में पहचान के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि सेंटेंस को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ आ रहा है अगली वीडियो के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसी चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि आपको इस तरह आसान तरीकों में सारी इंग्लिश की ग्रामर, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव वॉइस सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो और आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। उस वक्त के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।